वाले जीवन को जीने से पहले जान तो ले, जान तो ले। सूरत के पीछे छिपी हुई असली सूरत पहचान तो ले। काफिला है खुद गर्जों का, मजबूरी साथ में चलना है, रिश्तों की तो आड़ है केवल, सबका पेशा छलना है। यही सांसों का यहाँ है शोध, हर पल है एक प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। रघुनाथ वसुंधरा से गांव लौट जाने के लिए कहता है। वो गुस्सा होकर कमरे से निकल जाती है। इतनी दौलत होने के बाद भी तुम्हारा मालिक बहुत गरीब है विक्रम। वसुंधरा और शालिनी का अचानक आमना सामना होने पर विक्रम बड़ी चालाकी से उनकी पहचान करवाता है। मिसेस रघुनाथ वर्मा। रघुनाथ और कृष्णकांत अगली चाल सोचते हैं। विक्रम पूजा से बात कर रहा है, तभी अश्वनी और बलराज आकर उसे आर्किटेक्ट से हुई बात बताते हैं। रघुनाथ विक्रम के मकान पहुंचकर वसुंधरा और पूजा को मनाकर कंपनी के पुराने गेस्ट हाउस में भेज देता है। विक्रम, अश्वनी और बलराज के लौटने पर रघुनाथ उनके साथ पूजा और वसुंधरा की जान के बदले जमीन का सौदा करता है। और उसके बाद मैं पूजा और वसुंधरा को तुम्हारे हवाले। आधी रात बीत चुकी है, ना ही रघुनाथ आए ना ही उनका परिवार। रघुनाथ ने मुझे यहां इंतजार करने के लिए कहा और पता नहीं खुद कहां खो गए। अब पहली वाली बात नहीं रही कृष्णकांत जी, शायद उन्होंने अपने परिवार का बंदोबस्त कहीं और किया हो। मगर कहां और क्यों? क्यों कहां ये तो मैं भी नहीं जानता। हाँ, लेकिन तुम्हारे क्यों का जवाब है मेरे पास। शायद तुम्हारी वफादारी अब भरोसे के काबिल नहीं रही। क्या बकते हो यशवंत? तेजाब की परीक्षा नहीं लेते। कृष्णकांत की वफादारी पर शक मत करो। हम क्यों करने लगे शक? जरा सोचो कृष्णकांत, इतने साल से नौकरी कर रहे हो, आज घरवाली को देखकर मालिक के तेवर ही बदल गए। अरे जब नमक में ही गड़बड़ है तो क्या नमक हरामी और कौन सी वफादारी। होता है कृष्णकांत, सॉरी होता है। उम्र के साथ साथ अकल भी बूढ़ी हो जाती है। बैठो। तुम एक काम करो, यहीं बैठे बैठे समाधि ले लो। रघुनाथ जी जब आएंगे तब आएंगे। तुम जाके कृष्णकांत जी से बात करो अश्विनी, हो सकता है कि इस मामले में वो हमारी कुछ मदद करें। लेकिन विक्रम, हो सकता है रघुनाथ जी ने ये बात किसी को भी ना बताई हो सकता है। हाँ, ये बात तो रघुनाथ जी की सबसे बड़ी कमजोरी है। हाँ। इसे तो वो राज ही रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना, इसलिए कह रहा हूं तुम जाके कृष्णकांत जी से बात करो और तुम जाके यशवंत से बात करो। मेरे ऑफिस पहुंचने तक कुछ ना कुछ तो हाथ लगेगा ही। ये ठीक रहेगा। और हम तीनों के हाथ कोई भी सुराख लगे ना तो उसे हम तीनों के पीछे रखना होगा, क्योंकि अब जो भी करना है हम तीनों को करना है। जब सोचती हूँ तो डर लगता है, पता नहीं ये औलाद बड़े होकर
हमसे कैसा बर्ताव करेगी, हमारी मजबूरियां समझ पाएगी? तुम्हें क्या लगता है? एक ऐसी औलाद का जन्म होगा जो तुम्हें मां कहेगी और मुझे पिता कहेगी, बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं सोच रहा हूं। विक्रम को पता है इस बारे में? हाँ, मैंने ही उसे बताया है। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, उसे तुम्हारी जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। जानती हूँ, जाते समय उसने मुझे माँ कहकर बुलाया था। इस मन को एक आस देकर गया था वो। फिर से कोई माँ कहेगा, ये मैंने सोचा ही नहीं था। अक्सर ऐसा ही होता है शालू, वही होता है जो हमने सोचा नहीं होता है, सपने में भी नहीं। वो सुन लिया तुम्हारे बहाने, हमारे पैसे लौटा दो। मेरा विश्वास करो, मैं लौट कर जरूर वापस आऊंगा। मैं जानता हूं कि इन हालात में मैं तुम्हें लड़ने के लिए अकेले छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन इन लोगों को रोको। मैं शहर जाकर खूब रुपए कमाऊंगा और वापस आकर इनकी एक एक पाई लौटा दूंगा। मैं इन्हें संभालती हूँ, तुम जाओ। तुम जाओ। ऐसा तो मानने वाला है नहीं है। चलो दरवाजा ही तोड़ देते। कहाँ है वो बेईमान? कहाँ है वो लफंगा? आज उसे हमारे हवाले कर दो भाभी। वो घर पे नहीं है। देखो भाभी, तुम्हारी हमारी कोई दुश्मन नहीं है। उस गद्दार को आज हमारे हवाले कर दो। आप लोग सब्र कीजिए, वो आके सबकी एक एक पाई चुका देंगे। कह के गए हैं। बातें तो हम सुनते आ रहे हैं, आज हम पैसा लेके जाएंगे वरना ठीक नहीं रहेगा। तो ये लीजिए, मेरी चूड़ियां रख लीजिए, बेच के जो भी मिले अपने पास रख लीजिएगा। देखो, ये लोग होते ही ऐसे, जब जवाब नहीं मिलता है तो औरत को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया। अब क्या करें? करना क्या है, रोज घर के चक्कर काटेंगे, जब वो लौट के आएगा हिसाब कर लेंगे। चलो चलो। अपने नसीब पर रो रही हो बेटी? पिताजी, सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से तुम्हारा यह हाल हुआ है आज। मैंने पहले ही कहा था, यह वर तुम्हारे लिए लायक नहीं है। और देखो आज मेरी बेटी, एक रईस ठाकुर की बेटी, सारे गांव के सामने जलील की जा रही है। नहीं पिताजी, चंद दिनों की तो बात है, वो जल्दी लौट आएंगे। मत दो, अपने आप को झूठी तसल्ली मत दो वसु। अरे इस रघुनाथ के बच्चे को तो मैं शहर के फुटपाथ से उठा कर लाया था। उसे नौकरी दी मैंने, घर दिया, और उसने तुम्हें अपनी बातों में उलझाकर अपने प्यार में फंसा दिया। किस लिए बेटी, किस लिए? सिर्फ मेरी दौलत के लिए। ये आपकी गलतफहमी है पिताजी। वो सबकी एक एक पाई तक चुका देंगे। बहुत स्वाभिमानी इंसान है वो। अरे खाक स्वाभिमानी है वो। मुझसे तो कई बार पैसे लेने की कोशिश की उसने, कभी मेरी नवासी का वास्ता देकर, तो कभी अपनी तबीयत का बहाना बनाकर, लेकिन मैंने उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। अब भी वक्त है बेटा, कोई देर नहीं हुई है, अपने घर लौट चलो। अब तो यही मेरी हवेली है और यही मेरी जिंदगी है पिताजी। मैं यहाँ दुल्हन बन के आई थी, मेरी अर्थी ही यहाँ से जाएगी। माँ! पूजा, मैं तेरे पास हूँ। क्या हुआ बेटे? पता नहीं माँ, वो रात मैं कब भुला पाऊंगी।
बीते हुए पल ऐसे ही होते हैं बेटी, हम उन्हें जितना भूलना चाहें उसमें और उलझते जाते हैं। माँ, हमारी खुशियाँ कब लौट आएंगी? वो बचपन जो मैंने अपने खिलौनों के साथ गुजारा, जो खिलौने नहीं थे, एक दिलासा था, जो दुख तुमने झेले, वो सब कब खत्म होंगे माँ? पता नहीं, पर मेरा दिल कहता है कि हमसे ज़रूर कुछ छुपाया जा रहा है। हम तो केवल इंतज़ार कर सकते हैं। कल की सुबह का? बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं बलराज बाबू। गांव में एक औरत, ये शहर में यहाँ दूसरी। गांव में उससे लड़की है, यहाँ इससे ये बच्चा है। हम पापी जरूर हैं, मगर जो करते हैं ईमान से करते हैं। ईमान धर्म की बातें छोड़ो यशवंत। देखो, रघुनाथ जी ने तुम्हें धक्के देकर बाहर निकाला था और आज वक्त आया उन्हें जवाब देने का। बोलो, कहाँ है दोनों? हम जानते तो जरूर बताते। अरे आप लोगों ने सहारा दिया है हमें, कर्जा है आप लोगों का हम पर। पर एक बात कहूं, कृष्णकांत जी को बरोबर मालूम होगा सर। तुम अपनी बात करो। देखो यशवंत, किसी की जान का सवाल है। बोलो, कहीं कुछ देखा सुना? हमने तो कहीं कुछ नहीं देखा, कहीं कुछ नहीं सुना। काश बलराज बाबू हम आपकी मदद कर सकते हैं। ले जाओ। खान साहब है अंदर? नहीं। कल रात आए थे वो यहाँ? नहीं। क्या बात है साहब, कुछ परेशान लग रहे हैं आप। कल रात वो किसके साथ आए थे यहाँ? क्या उनका फोन या उन्हें ढूंढते हुए कोई आया था यहाँ? कोई औरत, लड़की? नहीं, यशवंत था। किसी कंसाइनमेंट के बारे में फोन पर बात चल रही थी। बस हम चले आए और वो निकल गया। हरामजादा। क्या बात है साहब, साफ साफ बताते क्यों नहीं? नहीं, कुछ नहीं। कल रात हम दोनों काफी देर तक आपका इंतजार करते रहे, फिर न जाने कब आंख लग गई, पता भी नहीं चला। मेरा काम ही ऐसा है, दिन रात एक करने पड़ते हैं। खैर, तुम दोनों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं, लेकिन अब जल्दी ही गांव लौट चलते हैं। मैंने गांव वालों का सारा कर्जा चुका दिया है। हाँ जी पिताजी, माँ ने दिन रात मेहनत करके। अब तो मैं सारे गांव वालों को यह दिखा देना चाहती हूँ कि मेरे त्याग और बलिदान का मुझे क्या फल मिला। सिर्फ हमारा गांव ही नहीं, पूरी दुनिया देखेगी कि त्याग, तपस्या और इंतजार का क्या फल मिलता है। आपकी बेटी ने आपका इंतजार करते करते बचपन गुजार दिया। अब मैं ये चाहती हूँ कि आप दोनों इसी तरह साथ रहें। ये रघुनाथ बहुत होशियार आदमी है। यहाँ आकर उन दोनों को मनाना, उनको अपने साथ ले जाना और इस बात की किसी को कानो कान खबर ना लगने देना, ये सब इस बात का सबूत है कि इस बार उसके इरादे कुछ ठीक नहीं है। इरादे बहुत दूर की बात है बल्लू, उस इंसान की नीयत में ही खोट है। मैं तो इस बात से हैरान हूँ कि रघुनाथ की इस हरकत के बारे में मेरे पिताजी कुछ नहीं जानते। इसका मतलब वो यशवंत मुझे गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। वो तो मुझे कह रहा था कि कृष्णकांत जी इसके बारे में सब जानते होंगे। और जब मैंने कृष्णकांत जी को बताया कि यशवंत कल रात ऑफिस में था, गुस्सा होकर चले गए। एक औरत और लड़की के बारे में पूछ रहे थे। यशवंत ऑफिस में था? हाँ यार, ये इस यशवंत का हमारे साथ रहना, इसका मतलब एक ढोंग है। ये सब कुछ तो मैं नहीं जानता बलराज बाबू, लेकिन फ्लाइट लेट हो जाने की बात वो मुझसे कर रहा था। मगर फोन पर किसी आदमी के साथ वो बोल रहा था, उसका
क्या विष्णु ऐसा कुछ तो नाम था उसका। और मैंने ठीक से सुना नहीं है, लेकिन किसी का ख्याल रखने के बारे में वो बोल रहा था। यशवंत ने हमें बहुत बड़ा धोखा दिया। अरे वो सब छोड़ो आशु, अब सोचो आगे क्या करना है। एक मिनट, किससे बात कर रहा था वो? नहीं, वो तो मैं नहीं जानता। नहीं, वो नाम क्या लिया उसने? विष्णु। विष्णु? कौन है ये विष्णु? विष्णु, यस, विष्णु। विष्णु हमारे गेस्ट हाउस का केयर टेकर। मगर कौन सा गेस्ट हाउस? इतने सारे तो गेस्ट हाउस है कंपनी के। पुराने गेस्ट हाउस का केयर टेकर। यार लेकिन वो वहां क्यों रखेगा उन्हें? क्योंकि वो एक गेस्ट हाउस है जो शहर से काफी दूर है। रघुनाथ समझ रहा है कि शायद हमारा दिमाग वहां तक ना पहुंचे। यार वहां उनकी जान को कोई खतरा ना, उन्हें जान को कोई खतरा हो ही नहीं सकता तब तक जब तक मेरे दस्तखत जमीन के कागजात पर नहीं होते, तब तक उन्हें कुछ नहीं होगा। मगर विक्रम, रघुनाथ को क्या फर्क पड़ता है? उसकी पत्नी जिंदा रहे या मर जाए? पड़ता है, उसे फर्क पड़ता है, क्योंकि वो ये जानता है कि उनके बारे में कोई भी उल्टी सीधी खबर हम तक पहुंचती है तो ना ही मेरे दस्तखत होंगे और ना ही उसे वो जमीन मिलेगी। अब सिर्फ हुक्म करो मालिक, क्या करना है? खान, तुम और बल्लू दोनों पुराने गेस्ट हाउस पहुंचो और उन दोनों को छुड़ाने की कोशिश करो, कानून का सहारा लेकर या फिर कानून हाथ में लेकर। कानून के सहारे की जरूरत नहीं है छोटे मालिक, अकेला खान 10 के बराबर है। जैसे ही तुम लोग उन्हें छुड़ा लेते हो या फिर उनका हाल देख लेते हो, मुझे फोन करो तुम। मैं उस वक्त रघुनाथ के ऑफिस में रहूंगा और जब तक तुम्हारी खबर नहीं पहुंच जाती तब तक मैं साइन नहीं करूंगा, ठीक है? खान, तुम बाहर बल्लू का इंतजार करो। बहुत अच्छा। देख बल्लू, खान के पास रहना, उसके साथ रहना, ये जमीन, ये जायदाद, इसकी फिक्र नहीं है मुझे। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तुम्हें मुझ पर अब भरोसा नहीं रहा रघुनाथ। मैं कौन सा नुकसान पहुंचाने वाला था तुम्हारा परिवार को, या कौन सा ढिंडोरा पीटने वाला था? तुमने उन्हें कहां छिपा कर रखा है? मैं जानता था तुम दोनों ही काम नहीं करोगे। फिर सारी रात मुझे एक जगह बिठा कर रखा तुमने। क्या साबित करना चाहते थे तुम? आवाज नीचे रखकर बात करो कृष्णकांत। अपनी बेटी से नहीं, अपने मालिक से बात कर रहे हो। पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि बाप और बेटी में प्यार की नदियां बह रही हैं। अगर बाढ़ आ गई ना तो तुम तो मरोगे, मुझे भी ले डूबोगे। और इसीलिए ऐन मौके पर जरा सी तब्दीली करके मैं उन्हें दूसरी जगह पे ले गया। पता नहीं कौन सी नदी और प्यार की बातें कर रहे हो रघुनाथ। मुझे अगर वार करना होता तो बहुत पहले ही करता। तुम्हारी पत्नी और बेटी का इंतजार करने की मुझे जरूरत नहीं थी। शांत हो जाओ कृष्णकांत। इस वक्त हम दोनों का एक रहना बहुत जरूरी है। जरा सोचो कृष्णकांत, सोचो। मैं एक नाजुक मोड़ पर आकर खड़ा हो गया हूं। एक एक को मात देनी है। बस कुछ घंटों का इंतजार है। एक बार विक्रम इन कागजात पर दस्तखत कर ले, एक एक को भेजना है। मौत का दरवाजा जिन्होंने पहले ही खटखटाया है। अंदर चलो। अंदर बैठे बैठे दम घुटने लगा। दम घुटे या जान जाए, बाहर नहीं निकलना। चलो अंदर। हाँ भाई हाँ, जरा ठीक से बात करो। चल बेटी। हम लोग बाहर क्यों नहीं जा सकते माँ? पता नहीं, कोई वजह होगी। यही वो गेस्ट हाउस है खान। इसका मतलब वो दोनों यही पर होंगे। हाँ, रघुनाथ जी ने उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ा होगा। उनकी निगरानी करने 2-3 लोग तो होंगे। लेकिन बलराज बाबू, दरवाजे पर मुझे एक ही आदमी नजर आ रहा है। अब यही रोकना, मैं जरा आगे। बलराज बाबू मेरे बात। You're wasting my time, my boy. जल्दी करो, मेरा वक्त बहुत कीमती है। जो चीज जिसके पास कम होती है उसके लिए बहुत कीमती होती है। वक्त पे इतना भरोसा मत करना
क्योंकि वक्त ही एक ऐसा दुश्मन है जो पीछे से वार करता है। वार कौन सहेगा ये तो वक्त ही बतलाएगा। लेकिन एक बात तय है विक्रम कि आज के बाद तुम अपनी किस्मत पर रहोगे। मैं किस्मत का इंतजार नहीं करता रघुनाथ, बल्कि अपनी किस्मत खुद बनाता हूं। और मेरी किस्मत की फिक्र करने से पहले अपनी तकदीर के बारे में सोचो, क्योंकि तकदीर के कलम से कोई बच ना पाएगा। पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा। देखिए बलराज वो मेरी बात सुनिए। अब उसके सुनिए वो दोनों क्या है? हाँ क्या है? चलो इधर से। बता दीजिए, हम आपको छोड़ देंगे। आपने मारा क्यों उसे? उसने बता तो दिया था। अब चलिए अंदर। हैरत की बात है रघुनाथ कि तुम जैसा ऊंचा खिलाड़ी इस कीमती मोहरे को एक मामूली जमीन के लिए इस्तेमाल कर रहा है। साइन करो विक्रम, वरना 2 मासूमों की मौत का पाप तुम्हारे माथे होगा। कभी माफ नहीं कर पाओगे अपने आप को। ये चल नहीं रहा है। कैसे घटिया लोगों को अपने साथ काम पे रखते हो तुम। सिर्फ 5 मिनट बचे हैं मेरे पास विक्रम। यहां से मेरा एक फोन जाएगा ना, बाद दोनों की लाशें मिलेंगी। वक्त ने विक्रम को पत्थर जरूर बना दिया है रघुनाथ, लेकिन बदकिस्मती से उसका दिल अभी तक इंसान का ही है। आखिरी पन्ने पर अपना पूरा दस्तखत करो विक्रम। करता हूं, लेकिन उससे पहले बाकी कागजात पर अपने इनिशियल्स तो कर लूं। हाँ चलिए चलिए। अब सिर्फ आखिरी पन्ना बचा है विक्रम। इस पर दस्तखत हो जाने के बाद उस जमीन का सिर्फ एक ही मालिक होगा, रघुनाथ वर्मा। ये जमीन भले ही मामूली हो, लेकिन मेरी हो जाने के बाद तुम 50 लाख के घाटे में आ जाओ, और यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जल्दी करो विक्रम। यस बोलो। इट्स डन विक्रम, काम हो चुका है। इंसान दूसरों की कमजोरियों के साथ जितना चाहे खेल ले रघुनाथ, लेकिन अपनी कमजोरी छुपाना इतना आसान नहीं जितना कि तुम सोच रहे हो। नहीं 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 रघुनाथ, पंछी पिंजरे से उड़ चुके हैं। अब इन कागजात की तुम बत्ती बना लो और जो चाहे कर लो, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पन्ना मैं लिखूंगा। वो वक्त भी मेरा होगा और कलम